तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने घर में घुसते ही अपनी मां से कहा कि मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। मैंने तेरे रहने खाने का इंतजाम कहीं और करा दिया है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये छोटी सी कहानी हम सबके लिए। मां ने अपने बेटे सुदीप से कहा कि तेरा इंग्लैंड जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट थी। तभी सुदीप ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे इंग्लैंड जाके कुछ रिसर्च करना है और कुछ ही महीनों की तो बात है। मरी हुई आवाज़ में माँ ने कहा कि तेरी जैसी इच्छा। और कुछ समय बाद सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को छोड़ आया पड़ोस वाले शहर में स्थित वृद्ध आश्रम में। वृद्ध आश्रम आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताश और निराशा साफ साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम आने के बावजूद कोई सिकंदर नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा कि डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी मां को यहाँ छोड़ गया। वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे रहने और खाने के लाले पड़ गए। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया और लिखाया। बेटा पढ़ने लिखने में होशियार था तो डॉक्टर बन गया। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल में प्रभा देवी अपने बेटे सुदीप को फ़ोन करती, लेकिन सुदीप का यही जवाब होता कि माँ, अभी मैं इंग्लैंड में हूँ, जब मैं भारत आऊँगा तो आपको बता दूँगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही कुछ बुजुर्ग ने कहा कि मुझे तो लगता है कि डॉक्टर विदेश भाग गया, बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। किसी और बुजुर्ग ने कहा कि मगर वो तो शादीशुदा नहीं था। अरे होगी कोई उसी गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा कि पहले अपनी माँ को अलग रहने का इंतज़ाम करो, फिर मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद प्रभा देवी को अपनी नीति का पता चला। बेटे का गम अंदर ही अंदर खाने लगा और वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा कि उसकी मौत की खबर उसके बेटे को दे दो। हमें तो लगता नहीं है कि वो विदेश में होगा, यहीं कहीं अपने देश में होगा। आश्रम के संचालक शर्मा जी ने कहा कि इसके बेटे को फ़ोन में कैसे करूं, उसे मरे तो 3 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर सभी लोगों को अचानक सदमा लग गया। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर उसके बेटे को मरे 3 साल हो गए हैं तो प्रभा देवी मोबाइल में किससे बातें किया करती थी। तब शर्मा जी ने कहा कि वो मोबाइल तो मेरे पास है और उनके बेटे की आवाज़ की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जब भी प्रभा देवी कॉल लगाती थी तो वो रिकॉर्डिंग में सुना देता था और कभी कभी मैं खुद उनके बेटे की आवाज़ निकालकर उनसे बातें किया करता था। वृद्ध आश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग ने शर्मा जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। शर्मा जी बोले, करीब 3 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह और मसूड़े से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ़ माँ से देखी ना जा सकेगी। वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी माँ मेरे से पहले मरे। मेरे मरने के बाद जो भी 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट है, जो भी घर का सामान है, वो आश्रम के नाम मैं दान कर दूंगा। ये दास्तां सुनकर वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें झलक आई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के एक हिस्से में कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान वहाँ पर रहने वाले जितने भी बुजुर्ग थे उनके परिवार वालों को बुलाया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनते समय आपके विचार कितनी बार बदले होंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।